तो हलाली के संग चलेगी होगी। प्रकट हो जाते हैं हदमादम श्रेणी के प्राणी तत्काल मोक्ष को पाते हैं। ओम सुंखस एकदम कपलो गणकः लंबोदरस्य विघ्नो विनाशाय धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गयाननम् द्वाश्वेतानि नमामि पठेक्षो यादपि विद्यारंभे विभाये प्रवेशे संग्रामे संकटे तैर्नस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभवः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अवतार सिद्ध्यर्थया सुरासुरी सर्वविघ्नहरस्मे विद्यां स्मरामि। लाले की संगी होगी नहीं जावेगी। लाला के संग तो लाले के संगी होगी। लाला के संग होगी तब सत्संग करते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। देव योग से उसी समय वेद व्यासी महाराज के प्रधान शिष्य श्री सुधी महाराज अपनी शिष्य मंडली लेकर के उस मंडल में पधार पहुंचते हैं। सुधी महाराज को लेकर के जितने साधु जन, संत जन, ऋषि जन, मुनि जन सब अपने अपने आसन छोड़ देते हैं और खड़े होकर के सुधी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि का जो स्थान होता है वो देवताओं के जैसा है। और यूं समझिए अतिथि तो अपने आप में भगवान का ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो स्वागत करिए साधु का और घर आए चितलाए और ना जाने कैसे सोए तो श्रीमन नारायण जान, श्रीमन नारायण जान। तो देखिए विचार करना चाहिए गृहस्थ जनों को, सब गृहस्थों को, हम सब लोग बैठे हैं, जितने सब लोग हैं हम सब गृहस्थी हैं। तो विचार करना चाहिए, विचार में रहना चाहिए कि किसी गृहस्थ के द्वारा कोई अतिथि आवे, याचक आवे, संत आवे, भिखारी आवे, बाबा आवे, लोग आवे, ब्राह्मण आवे, जहाँ पर बने हमारे द्वारे से, हमारे घर से खाली नहीं लौटना चाहिए। देखिए जिस गृहस्थ से अतिथि सत्कार में अतिथि का तिरस्कार हो जाता है उस घर में, उस गृहस्थ में कभी लक्ष्मी का वास हो नहीं सकता है। और जिस घर में अतिथि सेवा कोई आया है, आकर के आने वाले को देख करके खुश हो गए, आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सवेर और तुलसी वहां न जाइए चंचल चलवर से भी। गृहस्थ का ये विधान है कि कोई गृहस्थ जैसे हमारे दरवाजे पे आवे तो उसको देख करके कभी घाव नहीं चढ़ानी चाहिए जो है ना, अरे ये और आएगा जो है ना, कहाँ पे आएगा जो है, ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। आने वाले को तसल्ली देनी चाहिए, जल के लिए पूछना चाहिए। आसन, तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगता है, आओ बैठो पियो पानी, और ये तीन चीज नहीं है मोल बिकानी, ये एक पैसा नहीं लगता है इनमें जो है ना। और ये अगर आपने कर दिया तो पूरा सत्कार हो गया। आओ जी कह दिया तो आओ बैठो, आसन दे दिया, पानी आवे 10 रुपया एक बोतल आवे। ये सुनो मेरी बात, ये कुतर्क की बात हो गई, ये तर्क नहीं है जो है, क्योंकि पानी को सबसे पतली चीज बताया है जो है। भाई पानी इस दुनिया इस संसार में आकर के अगर पानी के लिए पानी भी हम नहीं दे सके किसी को, कहते भाई पानी से ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है, छोटी चीज, पतली चीज नहीं है जो है। तो हाँ, ये थोड़ा सा अलग तरह से कह दिया आपने मजाक में, लेकिन कितने की भी आवे पानी जरूर पिलाना चाहिए हाँ आने वाले को। तो अतिथि का सम्मान हमारे घर से जरूर होना चाहिए, ये पहली बात। और देखो मनुष्य का जो जन्म है वो फिर नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। एक चौपाई लिखी है रामायण जी में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ यही गावा। बड़ी मुश्किलों से, यत्नों से
कोई पिछले जन्मों में, कोई स्वकर्म, कोई प्रारब्ध में ऐसे धर्म के काम, पुण्य के काम करके आए हैं, इसलिए जन्म मिला है। और देखो किसी भी योनि में, किसी भी जीवन में भगवान का भजन संभव नहीं, भगवान का भजन नहीं बनेगा, भक्ति नहीं बनेगी, दया, धर्म, पुण्य, दान कभी नहीं होगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म के लिए जो लोग देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, वो भी विचार करते हैं हम कब जो है लोक में जाएं, कब हमको मौका मिले। उनने संग्रह करने का यही स्थान अमृत लोक है खाली। इसलिए इस मनुष्य जन्म को जरूर संभालना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसे होगा? भगवान जी की शरणागति होकर के, भगवान जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा, गोपाल जी की आरती, भगवान जी का कीर्तन, ठाकुर जी की कथा, भगवान जी का भोग, दया, धर्म, करुणा, दान, ऐसे भाव, क्षमा, ये भाव हृदय में जरूर रखने चाहिए। तो देखिए इस समय पृथ्वी पे कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो कहा है रामायण जी में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर नर उतर नहीं पारा। कल युग संयोग आन नहीं और जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल तो भक्त नहीं प्रयास। ज्यादा आड़त नहीं करनी, ज्यादा परेशानी में नहीं आना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते जब जैसे बन जाए। और यहाँ तक बात बताइए भगवान के नामों की, तो आड़े ठाड़े उल्टे सीधे कैसे भी मिल जाए भगवान जी के नाम। एक चौपाई है रामायण जी में, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। देखिए वाल्मीकि जी ऋषि ने जब सप्त ऋषियों के द्वारा उनको राम नाम मंत्र का जाप मिला, तो राम नाम तो आगे नहीं, राम राम तो आगे नहीं, मरा मरा बोले तो मरा तो उल्टा नाम ही होता है। तो जो उल्टा नाम जप करके भगवान के ब्रह्म के समान हो सकते हैं वाल्मीकि जी, तो भाई हम भी तो उन्हीं के हैं, हम और आप कोई अलग थोड़ी ना है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। कोशिश करनी चाहिए भगवान की सेवा के द्वारा, पूजा के द्वारा, जाप के द्वारा, मनन के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, किसी भी तरह से भगवान को रिझाना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में ऐसे काम करने चाहिए, ऐसी सेवा, ऐसी पूजा करनी चाहिए कि एक बार भगवान जी स्वयं सामने आ जाएं। ये मनुष्य जन्म का कुछ मतलब है, अर्थ है। ये इसलिए मिला है कि आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसको वृथा ही नहीं गमाना चाहिए। असल में क्या करते हैं हम, अपने जो लौकिक कार्य, सांसारिक कार्य हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं। चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे बुढ़ापे से ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, लास्ट चरणों आखिरी सांस हो, तब भी आशा इच्छा बढ़ती रहती है। विचार करते ये काम तो हो गया, ये काम हो गया, शेष रह गया, ये काम और बन जाए, ये काम और हो जाए, तब बोले ठाकुर जी ऐसा कर लीजिए, भली उठा लीजिए। पर ऐसा नहीं। असल में क्या है, भजन, सेवा, पूजा युवावस्था में होती है। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए और हमेशा भाव रखना चाहिए भगवान ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी सर्वोपरि हैं, ठाकुर जी की सत्ता है। देखो जब हम नहीं, लेकिन भगवान नाम का कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए खूब भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और यहाँ इस समय में तो, लेकिन हम कैसे भूले रहते हैं भगवान जी के नाम को। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम हैं जिन दुनिया देखत नहीं। ठाकुर जी हमारे आपके जितने हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं भगवान जी, सबके घर में विराजमान है प्रभु। कोई खाली जाने समझे और विश्वास करे। विश्वास क्या चीज है? विश्वासम फलदायक मस्ती। अगर विश्वास हो गया, ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो देखिए मक्खन के लिए बचाया स्वर्ग में, गोकुल में, नंदगांव में, वर्षा में। तो देखिए हम तो ब्रजवासी हैं, कोशिश करनी चाहिए और हो सका
तो वो कौन सी है 9 तरह की भक्तियां? मैं आपको नंबर से क्रम से सुनाता हूँ। प्रथम भगते संतन करे संगा। मनुष्य को, जीव को, प्राणी को चाहिए वो संत जनों की संगत ही ऐसी करे। कोई चीज लेके जी भाई ग्रस्त में हम मान लें संत जन नहीं मिले, साधु संत नहीं मिले, संत समागम नहीं मिले तो अच्छे भले लोगों की संगत ही खाला करें। कोई है ये भगवान जी के चरणों की पहली भक्ति। हाँ देखते हैं दूसरा जब बन जाएगी बस भजन मम बीच में बन कथाओं जाएगा। प्रसंगा। दूसरी जो भक्ति ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा है, मेरी लीला है, मेरे प्रसंग में मेरी चर्चा है, एक दूसरे से करें और सुने। ये भगवान जी के चरणों की दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति में गुरु पद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति में गुरु के जो चरणों की सेवा है वो जरूर करनी चाहिए, गुरु जरूर कराना चाहिए। ग्रस्त में जब आवे तो गुरु जरूर बनावे, लेकिन गुरु देख करके बनावे भैया, विचार करके बनावे, ऐसे अनायास ही नहीं बनावे। गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान, जब तक आत्मविश्वास नहीं हो। भाई गुरु का आचरण, गुरु शाब्दिक हो, आचरणविद हो, विद्वान हो, शास्त्रवेत्ता हो, इस तरह से गुरु बनाना चाहिए। ये मनुष्य में क्यों गुरु बनाना चाहिए? गुरु के बिना, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाओ, उजाले में ले जाओ, यानी हमको रास्ता दिखाए भगवान से मिलने के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने बताए। गुरु की कृपा से भगवान से जो मिलने का रास्ता है वो बड़ा सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और देखिए ग्रस्त जन पाके गृहस्थी को गुरु जरूर बनाना चाहिए। ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति में चौथे भगत मम गुण गण करही कपट तजगान। हृदय में छल कपट नहीं रखना चाहिए, सादा तरीके से भगवान जी को ध्यान आना चाहिए, भगवान जी को स्मरण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भाव का खेल इस संसार में जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें हृदय से प्यार नहीं। जिसे भगवान से प्यार नहीं वह हृदय तो पत्थर के समान है। हृदय में भाव रखना चाहिए भगवान के प्रति। तो ये चौथी भक्ति सादा तरीके से। पांचवी भक्ति इस कलयुग में सबसे ज्यादा सरल है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन वेद प्रकाशा। यानी कलयुग में ठाकुर जी कह रहे मेरे राम नाम मंत्र का जाप करे। हरे राम 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 बैठने वाली बैठने वाली है। हरे कृष्ण 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 हरे